हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट माइंड्स एकेडमी मैन के अंदर। मैं आपका सोहन सर आपके साथ आज आया हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ, जहां पर हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। हमने प्रीवियस दो वीडियो के अंदर चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर किया था कि हमारे पास ट्रायंगल क्या होती हैं, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूव करते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया क्या होते हैं, और साथ में हमने कुछ इनइक्वालिटीज को पढ़ा था कि ट्रायंगल्स में इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। हमारे पास इनइक्वालिटीज कैसे हम ट्रायंगल्स और एंगल्स का रिलेशन निकालते हैं इनइक्वालिटीज के बेसिस पर। तो आइए आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है आपको, और आपने क्या करना है। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD आपके पास ACBD क्या दे रखे हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड मीन्स चार, लेटरल्स मीन्स साइड, तो वही क्या होगा, ऐसा आपके पास फिगर जिसके अंदर चार साइड्स, चार डायमेंशंस, चार लेटरल होते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपके पास फिगर जहां पर क्या होते हैं, चार क्या होते हैं, साइड्स होते हैं, लेटरल्स मीन्स पार्ट होते हैं, डायमेंशन साइड होती हैं। इन विच AC इज इक्वल टू AD, क्या देखा आपको, जो AC है यहाँ से वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। यानी आपको यहाँ पर जो एक यहाँ पर ये एरो मतलब ऐसे करके लगा रखा है, ये तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि आपके इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर AC क्या है, AD के इक्वल है। ठीक है, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, क्या करता है, जो आपके पास लाइन सेगमेंट AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। आपके पास ये एंगल A है, एंगल A को बाइसेक्ट, अगर आपके पास ये कोई एंगल है, इसमें से कोई मैं एक रे निकालू जो इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब कि बाई मीन्स टू, सेक्ट मीन्स सेक्शन, तो यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्ट यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट मीन्स तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो AB बाइसेक्ट्स एंगल A, आपके एंगल A को बाइसेक्ट करता है लाइन सेगमेंट AB, यानी कि यहाँ पर ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, इस पार्ट के इक्वल है। शो दैट, आपने दर्शाना है, शो करना है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ये वाले ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD, ये वाले ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंस होगी। किसका साइन है यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंस। आप इक्वल टू लगा के इसके ऊपर क्या लगा देते हो, अप्रोक्सीमेट, तो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस। तो आपको बताना है कि ट्राइंगल ABC और क्या होगी, ABD, दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगी। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन, कि आपको गिवन क्या क्या है, क्या दिया गया है। ठीक है, गिवन में क्या लिखोगे आप, कि आपके पास क्या दिया गया, आपके पास ABCD क्या है, कि ACBD क्वाड्रिलेटरल है, जिसके अंदर AC क्या है, AC इज इक्वल टू AD। AC किसके इक्वल है, AD के। अगर यहाँ पर देखें AB बाइसेक्ट एंगल A, क्या करता है, AB बाइसेक्ट एंगल A, इसका मीन क्या होगा, इसका यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, कि आपके पास जो एंगल BAC है, क्या है, एंगल BAC, दिस विल बी इक्वल टू BAD, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या इक्वल, तो एंगल क्या होगा, एंगल BAD। ये दोनों एंगल क्या इक्वल है। और कुछ दिया गया, नहीं दिया गया, तो देखो आगे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, आपको जो प्रूव करना है, टू प्रूव, यानी आपको यहाँ पर जो प्रूव करना है, तो क्या लिखोगे, टू प्रूव के अंदर आपको क्या प्रूव करना है, ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ABD। ये आपका यहाँ पर ट्राइंगल का साइन बना रहा हूं मैं, जो ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ABD, कि आपका जो ABC है वो ABD के कॉन्ग्रुएंस होगा। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, आप BC और BD के बारे में क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें बताना है कि BC और BD के बारे में क्या है, यानी BC या BD के बारे में आपकी क्या राय है। तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, तो आगे हम देखते हैं इसका प्रूफ, कि इसमें हमें क्या प्रूफ देना है, क्या प्रमाण देना है। देखो, तो हमें यहाँ पर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। तो हमने पहले पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर
अगर आपको किन्हीं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि आपके पास अगर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना तो उसके लिए क्राइटेरिया SAS, सास नहीं, SAS, साइड एंगल साइड। अगर आपके पास दो ट्राइंगल, उनमें दो साइड और एक एंगल इक्वल, तो क्या होगा, SAS से क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। एक आपने पढ़ा था ASA, क्या पढ़ा था, ASA, यानी आपके पास अगर किसी साइड किसी ट्राइंगल में दो एंगल है और इंक्लूडेड साइड है, पहले मैंने बोला था SAS दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, वो इक्वल होंगे दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के इक्वल, तो क्या होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगी। और एक मैंने बोला था AAS और एक बोला था RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, तो यहाँ पर राइट एंगल तो नहीं है, तो इसको हम कर सकते हैं SAS, ASA और AAS आस, ठीक है, समझे। तो आइए देखते हैं। अब देखो हमें दिया क्या गया है, ABC और ABD, हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। इसके अंदर हमें AC और AD इक्वल है। अब AC किसका पार्ट है, ABC का, AD किसका पार्ट है, ABD का। तो देखो ये जो दो ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें क्या है, हमारे पास AC, क्या है AC, और इसमें क्या है AD, इक्वल हो गया। एंगल कौन सा है, देखो BAC, ये वाला एंगल है, BAD ये वाला एंगल है, इसमें ये वाला एंगल यहाँ से लेके उसमें ये वाला एंगल, दोनों क्या है, इक्वल। ये भी हमें क्या है, क्योंकि हमारे पास AB है जो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो आपने इन दोनों ट्रायंगल में देखा एक साइड इक्वल है, एक इनके बीच का जो इंक्लूड एंगल वो भी इक्वल है। अब एक रह गया, देखो आपके पास एंगल हो गया, साइड होगा। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपके पास AB और क्या है AB, क्या इसमें AB और इसमें भी क्या है AB, यानी कि हमें दोनों ट्रायंगल में एक साइड दिखाई दे रही है, AB क्या होगा, कॉमन होगा। तो चलो देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC, कि आपके पास जो ट्रायंगल ABC है और इन ट्रायंगल ABD, हम इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं ABC और ABD में क्या होगा। आपके पास ABC और ABD में देखो AC इज इक्वल टू AD, यानी कि इसके साइड AC और इसकी साइड क्या हुआ AD, दोनों क्या है, इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे दोनों, ठीक है। तो हमारे पास देखो AC इक्वल टू AD है, हमें क्या क्यों इक्वल है ये, क्योंकि हमें सब क्या है, गिवन है, ठीक है। अब आगे देखो, आपके पास एंगल BAC, इस ट्रायंगल का एंगल BAC ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का BAD ये वाला एंगल, दोनों क्या है, इक्वल। आप यहाँ पर गिवन लिख सकते हैं, या फिर क्या लिखोगे, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, या तो लिखो AB एंगल A को बाइसेक्ट करता है, या फिर क्या लिखोगे, गिवन हमने पहले प्रूव कर लिया। अब तीसरी बात क्या आती है, हमारे पास AB इज इक्वल टू AB, क्या है, AB इज इक्वल टू AB, दोनों में क्या है, कॉमन, दोनों में क्या है, ये कॉमन है। तो देखो हमारे पास साइड एंगल साइड, अब ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, ये दोनों एंगल है, ये दोनों साइड है, दो साइड है उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या है, दो साइड उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, तो क्या बोलेंगे, सो बाय SAS प्रॉपर्टी, SAS रूल लिख दो, ठीक है, बाय SAS प्रॉपर्टी रूल कंडीशन कुछ लिख सकते हो, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ABD, कि आपके पास जो ट्रायंगल ABC था वो क्या है, ABD के कॉन्ग्रुएंस है, क्या है, ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ABD। तो अब हमें ये बताना था, हमारे पास हो गया। अब क्या करना है हमें, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, आप BC और BD के बारे में क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं। तो क्या कह तो क्या सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये ट्रायंगल थे, ये ट्रायंगल थी, अब ये क्या है, BC क्या है, ट्रायंगल ABC की साइड है, और BD क्या है, ट्रायंगल ABD की साइड है, यानी कि हमारे पास दोनों साइड है जो अलग अलग ट्रायंगल्स की साइड हैं, और दोनों हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल, क्यों लिख सकते हैं, बाय CPCT। अब देखो इसके अंदर BC, इसके अंदर BD क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोर्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सो क्या लिखोगे, हैंस या फिर सो BC इज इक्वल टू BD, क्यों,
बाय CPCT, क्या होगा, बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस हो गया, क्योंकि हमारे पास ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट्स है ABC और ABD, तो BC इक्वल टू BD हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो हमें क्या दिया गया है, कोई क्वाड्रिलेटरल ACBD दिया गया है, उसके अंदर ACAD इक्वल है और AB एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो हमें बताना है कि हमारे पास जो ट्रायंगल ABC होगी वो ABD के कॉन्ग्रुएंट्स होंगी। ठीक है, यानी कि उनमें कुछ एंगल होंगे, एंगल इक्वल होंगे, कोई साइड इक्वल होंगी। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, आप BC और BD के बारे में क्या बोल सकते हैं, तो आइए देखते हैं। आपके पास हमने ये गिवन था, ये हमें प्रूव करना था, लिख लिया हमें सब कुछ। अब हमें प्रूफ, हमें प्रमाण देना है कि इक्वल क्यों है, कॉन्ग्रुएंट्स क्यों है, और BC और BD के बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं, हम क्या बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके पास ट्रायंगल ABC और ABD दोनों है। आपको AC और AD दो इक्वल है, तो AC क्या इसका पार्ट है ABC का, AD क्या है ABD का पार्ट है। आपका AB एंगल A को बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पर एंगल BAC और एंगल BAD क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपके पास AB क्या करता है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है, तो इनको दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आपके पास एक एंगल एक साइड इक्वल। अब हमने पढ़ा था या तो AS या SAS या फिर AS या ASC। अब देखो हमारे पास कोई एंगल इक्वल नहीं है, ना कुछ हो रहा है, तो हम यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब हमारी साइड AB है, वो दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो आप यहाँ से देखो कि आपके पास जो साइड AB है वो दोनों में कॉमन है, दोनों साइड, ये साइड AC और AD इक्वल है, एंगल दोनों में क्या है, इक्वल है, क्योंकि आप AB क्या करता है, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो आपने देखा आपके पास ये दोनों साइड इक्वल गिवन, आपका ये पार्ट क्या है, कॉमन, AB इक्वल टू AB क्या है, पार्ट दोनों में कॉमन, और ये दोनों एंगल क्या इक्वल है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको दो रूम को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट्स दिखाना है, तो उस रूम में दो दरवाजे या एक दरवाजा वो होना चाहिए, जहां पर खिड़कियां लगी हैं उनकी लोकेशन एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, जहां पर उसके अंदर लाइट वगैरह या फिर फैन वगैरह लगे वो इक्वल होने चाहिए, और उनके बीच में एक दीवार कॉमन होगी, क्योंकि वो रूम हमारे एक साथ में बने हुए हैं। तो हमारे पास क्या होगी, इसी प्रकार से इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एक साइड कॉमन होंगी, क्योंकि ये साइड इसको ही बना रही है ट्राइंगल को, ये साइड इस ट्राइंगल को ही पूरा कर रही है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल में दो साइड और एक एंगल इक्वल है, क्योंकि आपके पास दो साइड है, वो इंक्लूड एंगल क्या है, दोनों इक्वल है, तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट्स होगी। तो इसके बाद हम बोल सकते हैं BC इक्वल टू BD। क्यों, अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आपको कोई दो इंसान जुड़वा मिल जाए, उनकी शक्ल इक्वल होगी, समान होगी, हो सकता है उनके हाथ पांव भी समान हो, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी क्या हो, समान हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। चलो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों चलो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है। ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC। आपके पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर AD और BC क्या है, दोनों इक्वल, यानी आपके पास जो साइड AD है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। एंड एंगल DAB, एंगल DAB ये पूरा एंगल यहाँ से DAB एंगल ये पूरा A इज इक्वल टू एंगल CBA यहाँ से इस पूरे एंगल के क्या इक्वल है, छोटा एंगल है पूरा बड़ा एंगल है। ठीक है, यहाँ पर DAC DAB और यहाँ क्या है CBA, दोनों इक्वल हैं। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ABD ये ऊपर वाला ट्रायंगल, BAC ये इस साइड वाला ट्रायंगल, दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट्स, ये ऊपर वाले और एक नीचे वाले। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू AC, क्या है ये, BD इज इक्वल टू AC होगा, और एंगल ABD ये वाला एंगल, ठीक है, किसके इक्वल होगा, BAC यानी इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या दिया गया यहाँ पर। तो मैं पहले यहाँ पर गिवन लिख लेता हूँ एक बार। तो देखो गिवन में हमें क्या दिया गया है, हमारे पास एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर क्या है, AD इज इक्वल टू BC है, AD इज इक्वल टू BC, और हमारे पास क्या देखा इन्होंने, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA।
ठीक है। आपके यहाँ पर ये दो एक एंगल और एक साइड क्या है, इक्वल दी गई हैं। तो आगे देखो हमारे यहाँ पर एक साइड और एक एंगल इक्वल है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि आपके पास जो यहाँ पर तीन पार्ट हमें करना है, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या है, बी डी इज इक्वल टू ए सी, और थर्ड पार्ट क्या आपका, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है। ये आपका एंगल ए बी डी किसके इक्वल है, बी ए सी के इक्वल है। तो प्रूफ, हमें यहाँ पर प्रूफ की जरूरत है, प्रमाण की जरूरत है। वो आपने एक स्टेटमेंट सुनी है, कथन, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ पर थ्योरम को प्रमाण की आवश्यकता होती है, प्रमेय को प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रत्यक्ष को नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके पास ये थ्योरम है, अपने थ्योरम या फिर आपको ये दिया गया है, इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है कि कॉन्ग्रेंस क्यों है, इक्वल क्यों है, इक्वल क्यों है। तो चलो हम देखते हैं आगे। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं किया तो आपको एक क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा, समझ में नहीं आएगा। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, अभी सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से नहीं किया तो इसको छोड़ दो एक बार, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से रोक रोक के देखो उस वीडियो को, आपको करवाया क्या गया वहां पर, कि कॉन्ग्रेंस के बारे में, ट्रायंगल के बारे में क्या कुछ बताया है, आपको क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस के बारे में क्या होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम इस क्वेश्चन के बारे में, कि हमें यहाँ पर एक साइड और एक एंगल इक्वल दिया गया है, हमें क्या बताना है कि ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी क्या होंगी, कॉन्ग्रेंस होगी, क्या होगी, कॉन्ग्रेंस। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊं ए बी डी, मैंने यहाँ पर क्या बना, देखो यहाँ पर ये बना दिया मैंने ए बी डी, क्या बना दिया मैंने, ए बी डी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बी ए सी, यानी ये कुछ ऐसे हैं, क्या आपका ये बी ए सी, बी ए सी। अब देखो हमें क्या दिया गया है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी यहाँ पर है, बी सी यहाँ पर है। एंगल डी ए बी, डी ए बी, ये वाला एंगल सी बी ए, सी बी ए, पहले जो दिया गया उसका यूज कर लेते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, दोनों में एक साइड दी गई है इक्वल और एक एंगल इक्वल दिया गया है। अगर आप देखो यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर क्या है ए बी, तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर ये दोनों क्या इक्वल। अब देखो दो साइड को एक एंगल इंक्लूड कर रहा है, दो साइड एक एंगल को इंक्लूड कर रही है, एस ए एस, एस ए एस, हो गया प्रूव, ठीक है। क्योंकि आपको दो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने तो इनको ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं कि इसके इक्वल है, यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल और ये दोनों में क्या है, कॉमन। तो क्या हो गया हमारे पास, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस। तो चलो देखते हैं, इन ट्रायंगल, आपके पास जो ट्रायंगल दी गई है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, आप देखोगे ए बी डी और ए बी सी के अंदर हमें अभी प्रूव किया है कि आपको क्या दे रखा है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी है जो बी सी के इक्वल है, ये हमें गिवन में है, ठीक है। एंगल हमें डी ए बी, सॉरी एंगल यहाँ पर क्या होगा, डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये दोनों इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ये भी हमें क्या गिवन दिए गए हैं। अभी हमने यहाँ पर लिखा था कि ए बी डी और सी बी ए के अंदर, बी ए सी या सी बी ए के अंदर, यहाँ पर ए डी इक्वल टू बी सी, यानी कि ए डी इक्वल टू बी सी है, और आपका एंगल डी ए बी, इस ऊपर साइड में एंगल ए, इस वाली साइड ट्रायंगल में एंगल बी, दोनों क्या इक्वल, और ये पार्ट क्या हमारे पास दोनों में कॉमन है। तो क्या लिखो यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन। अब देखो दो साइड इक्वल एक एंगल इक्वल, तो क्या लिखोगे, बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, क्या होगा, बी ए सी। अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस।
हमें बताना है बी डी इक्वल टू ए सी। क्या बताना है? बी डी इक्वल टू ए सी। तो मैं दोनों ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ए बी डी को। हमारे पास ये ए बी डी कुछ ऐसे था, ए बी डी, क्या लिखेंगे? ए बी डी। ठीक है, ए बी डी नहीं, ए बी डी। आगे क्या है? बी ए सी। क्या है? यहाँ पर कौन सी ट्रायंगल है? बी ए सी। अब हमने देखा ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए बी, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये हमें दिया गया यहाँ पर। ठीक है, अब हमें बताना है कि बी डी इज इक्वल टू ए सी। ये क्या है? बी डी इसमें दे रखा है, ए सी इसमें देखा, तो क्या बोलूँगा यहाँ पर? बी डी इज इक्वल टू ए सी। तो क्या हो जाएगा? बी डी इज इक्वल टू ए सी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आपके पास दो इंसान एक सेम शक्ल के हैं, सेम उनके साइज हैं, तो क्या होगा? उनके राइट हैंड इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड इक्वल होंगे, टांगे दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो उनके पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोसिटी से होते हैं। हमें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो प्रूव करना है 90%, 90 to 99%, क्या करना हमको? 90, कम से कम 90 to 99% हमें बायसिप्लिसिटी दोनों को इक्वल करना है। बायसिप्लिसिटी से लगभग हर एक क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। बस हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर बी डी इक्वल टू ए सी क्यों है? क्योंकि आपके पास ये ट्रायंगल के साइड, इस ट्रायंगल की साइड, दोनों क्या इक्वल? बाय सिप्लिसिटी। अब हमें और क्या करना है? एंगल ए बी डी इक्वल टू बी ए सी। एंगल ए बी डी, यहाँ पर ये एंगल है, एंगल ए बी ए सी। एंगल क्या है? बी ए सी। अब देखो यहाँ पर ए बी डी बी ए सी, एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल बी के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया। ए का बी कोरस्पॉन्डिंग, बी का ए कोरस्पॉन्डिंग, डी का सी कोरस्पॉन्डिंग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी बाय सीपीसीटी। कि हमारे पास जब तक सीपीसीटी है ना, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे 90 to 90% क्वेश्चन को यही सोल्व कर देगा। अगर आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना आ गया ना, तो आपने जो प्रूव करना है वो बिल्कुल आसानी से कर दो। क्यों? क्योंकि वो हुआ सीपीसीटी के द्वारा होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर जो दिया गया था, जो निकालना था, जो प्रूव करना था, जो हमने प्रूव किया, वो सभी को समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है ए डी इक्वल टू बी सी, और आपके पास दो एंगल इक्वल हैं। हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है। तो हमारे पास जो दो पार्ट दिए गए हैं वो तो हमें दिए गए हैं दोनों ट्रायंगल के। ठीक है, और एक क्या था हमारे पास? ए बी क्या, दोनों में कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस। ये दोनों क्या हो गए? बाय सिप्लिसिटी इक्वल हो गई। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है दोनों यहाँ पर क्वेश्चन, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें, ताकि आपके दोस्त, आपके सहपाठी जो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, आपके रिश्तेदारी में हैं, आपके आस पड़ोस में हैं, आपके स्कूल के मित्र हैं, किसी दूसरे स्कूल के मित्र हैं, तो उनको इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सकें, यहाँ पर अपने सिलेबस को कवर कर सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो अच्छी समझ में आई होगी। तो यहाँ से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल द ब्राइट माइंड्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब भी आपके पास नई वीडियो आएगी, अगर आपने सब्सक्राइब किया हो, तो आपको ये वीडियो जब भी यूट्यूब ओपन करोगे तो बिल्कुल सामने दिखाई देगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय।